ये कई बार देखा गया है कि इस सत्संग की जो चाल है वो कुदरती है। और जिस चाल और जिस गति से ये सत्संग चल रहा है वो भी अपने हिसाब में एक अनूठा है। इतने थोड़े से टाइम में मालिक की दया से नेशनल चैनल पर ये चला गया। तो ये कुदरती मेरे सतगुरु, मेरे शहंशाह राधा स्वामी दयाल परम संत ताराचंद जी महाराज जो पूर्ण पुरुष थे, पूर्ण धनी थे करनी के, दिनोद गांव में भिवानी के पास जिनका जन्म हुआ था, और परिवार में खाने के लिए रोटी नहीं थी 2 टाइम की। दुख से भरा हुआ जीवन था, लेकिन उन्होंने करनी और रहनी ऐसी करी कि आज हम सब के सामने वो एक मिसाल बन गए। एक ऐसी गति के संत जिन्होंने कभी किसी का खंडन नहीं किया, हमेशा मंडन करते थे, चीजों को जोड़ते थे, तोड़ते नहीं थे। तोड़ते थे तो जोड़ने के लिए कोई बात कहते थे। अपना विचार देखो, अपना सत्संग, अपनी विचारधारा वो आदमी को रखनी पड़ती है। जिस विचारधारा को लेकर के आपने अपना जीवन जिया है, तपस्या की है, मेहनत की है, या किसी व्यापारी ने व्यापार किया है, तो उसको आगे लेकर के वो कुदरती चलता है, उसको चलना पड़ता है। कुदरत का नियम भी है ये। कि जो काम आप करते हैं, जो गुण धारण किया है, उस गुण को इस कुदरत के फील्ड में, इस कुदरत में बांटना पड़ता है। अगर उसने आपको एक स्रोत बनाया है तो मैं सूरज का उदाहरण देता हूं कि अगर सूरज एक बड़ा स्रोत है प्रकाश का, गर्मी का, जीवन का, तो वो उसको बांटना पड़ता है। वो अपने पास उस ताकत को रख नहीं सकता। सत्संग ये कुदरती नियम है। जहां जो गुण इकट्ठा हो जाता है, जो दौलत, चाहे संसार की दौलत है, चाहे राम नाम की दौलत है, अगर कहीं इकट्ठी हुई है तो वो उस आदमी को बांटनी पड़ेगी। नहीं बांटेगा तो हानि में चला जाएगा। अगर प्रयत्न करता है रोकने का तो हानि में चला जाएगा। तो ये सत्संग जो मेरे सतगुरु ने जारी किया, जो सत्संग स्वामी जी महाराज ने आगरा से जारी किया 1860 ईस्वी में, ये राधा स्वामी सत्संग, इसको सूरत शब्द योग भी कहते हैं। ये निर्गुण धारा का सत्संग है। ये निर्गुण भक्ति का सत्संग है।
ये ऐसा सत्संग है, एक ऐसी विचारधारा खोलता है, एक अंतर का भेद खोलता है कि जिसमें सारे धर्म, सारे संप्रदाय, सारे विचार, सब चीजें कुदरती समा जाती हैं। मेरे सतगुरु शहनशाह कहते थे कि ये सत्संग हाथी का पैर है जिसमें सारी छोटी पैड़ समा जाती हैं। क्यों है ये हाथी का पैर? मैं बताता हूं आपको। आज सारा संसार अलग अलग धाराओं में, अलग अलग विचारों में बटा हुआ है। अलग अलग धर्म बने हुए हैं, अलग अलग संप्रदाय बटे हुए हैं। कहीं जाति पाति का सवाल उठता है, कहीं धर्म संप्रदाय का सवाल उठता है। हर एक स्तर पे कोई मंदिर के नाम पर बटा हुआ है, कोई मस्जिद के नाम पर, कोई गुरुद्वारे के नाम पर, कोई चर्च के नाम पर। वो परमात्मा हम लोगों ने अपने लिए बांट कर खड़ा कर दिया है और उसके ऊपर हम एक दूसरे से लड़ने लग गए हैं। इस बंदे ने अपने स्वार्थ के लिए उस परमात्मा को जगह जगह पर बांट के खड़ा कर दिया है। तो ये कौन सा रूप है उस परमात्मा का? निर्गुण भक्ति वो भक्ति है जिसमें आदमी का जो लक्ष्य लेता है उसमें कोई रूप और रंग और आकार नहीं है। जब हम लक्ष्य में किसी रूप को लेते हैं, किसी आकार को लेते हैं, किसी शास्त्र को लेते हैं, किसी अवतार को, किसी पैगंबर को लेते हैं, किसी देवी देवता को लेते हैं, या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब आकार हैं। यानी कि जो शेप में आ गया, जो आकार में हमने दिखाई देने लग गया, जिसकी सीमाएं बंद की जिस आकार की, ये सारे स्थूल धर्म आ जाते हैं। क्योंकि वो निराकार कभी किसी सीमा में नहीं बंधता, उसका कोई तोल नहीं हो सकता, उसका कोई माप नहीं हो सकता, उसका कोई रूप रंग नहीं हो सकता। अगर रूप रंग बन जाता है तो वो सीमा में आ जाता है और सीमित हो जाता है वो। अगर हम किसी सीमित धर्म की खोज करना चाहते हैं तो आपको शास्त्रों में मिल जाएगा। आज के जितने मन के बनाए हुए धर्म हैं, ये सारे जितने धर्म खड़े हैं, ये मानसिक संसार से निकले हुए धर्म हैं ये। क्योंकि सबका एक रूप रंग आकार है, एक सीमा, एक रेखाएं खींच दी गई हैं कि इसकी रेखा यहां तक है, इससे बाहर निकलोगे तो इस धर्म के नहीं रहते तुम। तो जितने भी धर्म हैं, जितने भी शास्त्र हैं, आपको रेखाओं में, आकार में, रूप और रंग में बांधते हैं। और वो जो निर्गुण भक्ति है और निराकार भक्ति है, वो तो सब गुणों से परे की भक्ति है, सब आकारों से, रूप रंग से परे की भक्ति है वो। लेकिन जितने भी आकार हैं, जितने भी रूप रंग हैं, उस निर्गुण से और निराकार से ही निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? इस स्थूल संसार में आप इस मिट्टी का उदाहरण ले सकते हैं। मिट्टी का कोई एक आकार है, लेकिन एक विशाल आकार है, उसमें से आप अनेक तरह के भांडे, अनेक तरह के बर्तन बना सकते हैं। इसी मिट्टी से आदमी का जन्म हुआ, पेड़ पौधे और पशुओं का जन्म हुआ है। इसी मिट्टी ने अलग अलग आकार और रंग रूप लेकर के ये खड़ी होगी है।